आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल को लेकर के आम आदमी से लेकर हर वर्ग परेशान है। खासकर ऐसे समय में, दिवाली का त्योहार है, इस दौरान जो है लोगों को एक तोहफा देना चाहिए था। ऐसे समय में बिजली बिल का डबल झटका दे करके सरकार ने बहुत परेशान कर रखा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा यहाँ के जो लोग हैं जिनसे हमने बात किया, उनका कहना है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो बिजली बिल हाफ योजना जिसके बंद कर दिया गया है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। किसी का बिजली बिल 3 गुना 4 गुना, यहाँ तक कि 5 गुना तक बिजली बिल आ रहा है, जिससे बहुत परेशान है। इसको लेकर के शहरवासी और लोग, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस पर जिम्मेदार मंत्री और कांग्रेस के नेता इस पर क्या कहते हैं, वो क्या विचार रखते हैं। आइए देखते हैं। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो भीड़ जुटी हुई है, ये 5,000 7,000 कई के तो 19,000 तक के बिजली बिल आए। बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई सरकार एक दिन उनको सुविधाएं देने के बजाय उनकी तकलीफ बढ़ा देगी। मंत्री महोदय, आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा, उसके लिए प्रयास कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार की अभी जो हालत ये है कि बिजली बिल ये हालत है कि आज चुनाव हो जाए तो आज आपकी सरकार गिर जाएगी, ऐसी लोगों की राय बन रही है। ये होती है कि जो बिजली का बिल हमारे घर आ रहा है ना, और उसका जो झटका लग रहा है, तो उसके झटके से सबसे पहला ध्यान ये सूर्य घर पे ही जाता है कि राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद किया है, तब से भारी बिजली बिल आ रहा है। बढ़ के बिजली बिल आते भाई। बिजली बिल पहले हाफ आ रहा था, उससे हम लोग को बहुत सुविधा थी। अभी भाई मेरा ज्वेलरी का दुकान है, सिर्फ 1.5 घंटा मेरा बिजली चलता है। मेरा जो 400 रुपये 350 बिल आता था, वो सीधा 800 और 1000 रुपये आने चल रहा। कहते हैं कथा कहते हैं केवल इंजन सरकार में आज इतना स्थिति खराब है। अब आप देखें कि दीपावली का पर्व चल रहा है, लेकिन मार्केट को सुना है। एक दूसरी बात कि किसानों के पास पैसा नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है। कि ये महतारी वंदन का पैसा हमें दे रहे हैं, वो गलत है। उससे जब डबल वसूल कर रहे हैं ना सरकार हमसे, तो क्या मतलब का भी देने और न देने से। इसका तो बहुत असर पड़ा है। बिजली बिल तो नया मीटर लगे तब से भी ज्यादा। छोटा सा घर है, इतना बिल देगा। पानी हमारा, जमीन हमारी, हम दूसरे राज्यों। ये बिजली बिल की जहाँ तक बात है, हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। बिजली के बिल में वृद्धि हुई है, वो बहुत ही मामूली वृद्धि है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर आप क्या सोचती हैं? बिजली बिल पहले हाफ आ रहा था, उससे हम लोग को बहुत सुविधा थी। अभी परेशानी बढ़ गई है। बिजली बिल बढ़ने से हम लोग किचन में भी काम ठीक से नहीं कर पाते, बचत करने के चक्कर में। अभी बिजली बिल पहले जो हाफ योजना चल रहा था, हम लोग चाहते हैं कि वो हाफ योजना फिर से शुरू किया जाए। हाँ, गड़बड़ाया है किचन का बजट। हम लोग किचन को में ज़्यादा देर तक लाइट वाइट भी उपयोग नहीं कर सकते बचत करने के चक्कर में, और मतलब पहले से बहुत गड़बड़ा गया है बिजली। हम लोग का बिजली बिल 200-250 आता था, अब उससे पूरे डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा। तो उससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते बिजली बिल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली बिल इतना बढ़ गया है कि खर्चा करे में तिहार आगे हम लोग पूरा तकलीफ होती। बढ़ के बिजली बिल आते भाई। पहले कम आत रही, और हमारे परिवार भी कम है। 3 सदस्य हैं, 2 बच्चा स्कूल जाते, एक में खाना बनाने निकल जाता हूँ। घर में कोई रहा थी, रात की बजल थे। बिजली बिल 200-300 कुछ नहीं चला, हमारे का कूलर भी नहीं है। बिजली बिल कम आए करके सोचा था, आप योजना शुरू होना चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं ही नहीं सोच रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जो है, और उसमें जो 1 करोड़ करीब उपभोक्ता हैं, वो सोच रहे हैं कि बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई सरकार एक दिन उनको सुविधाएं देने के बजाय उनकी तकलीफ बढ़ा देगी। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था, और हमने भी नहीं सोचा था। हमारे जैसे आदमी जब बिजली बिल से पीड़ित हो गए हैं, मीडियम क्लास के लोग, तो लोअर क्लास की जो हालत को स्वयं समझा जा सकता है। मतलब हालात इतने बुरे हैं कि जमीनी हकीकत से
राज्य सरकार को, वित्त मंत्री को और जो चलाने वाले सत्ताधारी दल के पदाधिकारी हैं, उनको कोई ये सूचना नहीं दे रहा है कि जनता के अंदर इतना त्राहिमाम हो चुका है कि जनता अब ये खुलकर कहने लगी है कि आज चुनाव हो जाए तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सत्ता लौटा देंगे, और संभव हो तो भूपेश बघेल अगर एक बार आ जाए तो शायद यहाँ के हालात संभल जाए। बहुत कोशिशों के बाद भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि जो है, जिस तरह डॉक्टर रमन सिंह की छवि बनी थी, सरकार और जनता दोनों स्तरों पर क्या कदम उठाया जा सके ताकि बिजली बिल का बोझ कम किया जा सके? राज्य सरकार ने जब से छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद किया है, तब से भारी बिजली बिल आ रहा है। पिछले 2 साल से हम परेशान हैं। हमारे बिजली बिल पहले आता था 70 रुपये, मात्र 70 रुपये आता था, अब 1770 रुपये आ रहा है। जब से स्मार्ट मीटर लागू किए है उससे और बढ़ गया है बिजली बिल पटा दें हम हालत खस्ता हाल हो गया है। हम परिवार चलाएं, बच्चे को स्कूल का फीस पटाए, ऑटो का फीस पटाए या बिजली बिल पटाए। 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, हम कहाँ से पैसा लाए बिजली बिल? छत्तीसगढ़ राज्य में पर्याप्त बिजली उत्पादन होता है, बिजली सरप्लस है, यहाँ पर्याप्त बिजली उत्पादन के लिए संसाधन है। इसके बाद भी हमारे यहाँ जो बिजली है, खपत होने के बाद हम अपना शेष बिजली को दूसरे प्रदेश को बेच भी रहे हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से हमारे जो हाफ बिजली बिल योजना है उसको बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों पर भारी बिजली बिल थोप रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर राज्य सरकार की यही स्थिति रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार की छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि भारी बिजली बिल को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों में भारी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जगह जगह इसका प्रदर्शन देखने को मिल रही है। लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया सभी जगह इसका भारी आक्रोश दिख रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई, मेरा ज्वेलरी का दुकान है, सिर्फ 1.5 घंटा मेरा बिजली जलता है। मेरा जो 400 रुपये 350 बिल आता था वो सीधा 800 और 1000 रुपये हमें चल रहा है। और मेरे घर का बिल भी जो है 1000 रुपये से ऊपर कभी नहीं आया, अभी 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ऊपर नीचे मेरे जो है मैं 6000 रुपये बिल पटा रहा हूँ, और मैं एक सोनार कारीगर हूँ। ये मेरे एफर्ट से ऊपर हो रहा है। मेरे में बहुत रोष है इसके लिए। सरकार जब चाहे तब मीटर बदलती है, क्या पुराने मीटर का पैसा लगा ही नहीं था क्या? और इतना मतलब क्या वो बिल सही थे या ये बिल सही है? मेरे तो 3-3 गुना बिल आ रहे हैं। दिवाली का मौसम है, किसान बेचारे इतने परेशान हैं कि वो बेचारे बिजली बिल पटाएंगे कि सोना चांदी लेने आएंगे। ये पहला साल मैंने देखा है कि एक किसान भी खरीदी के लिए नहीं आए। और गवर्नमेंट जो सौर ऊर्जा की तरफ जो कदम बढ़ा रही है, तो क्या पहले हमारे से वसूल करेगी फिर बढ़ाएगी? लोगों में भारी रोष है, और त्योहार के कारण लोग अपना आंदोलन करना नहीं चाहते। क्या आप पीएम सूर्या घर योजना या छत सोलर पैनल लगाने वाली स्कीम के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो क्या आप इसको लगता है कि बढ़ते बिजली खर्च का स्थायी समाधान ये हो सकता है? ये जरूर सुना है, बहुत ज़्यादा प्रचार माध्यमों में है, और उससे ज़्यादा इसकी मालूमात इससे होती है कि जो बिजली का बिल हमारे घर आ रहा है ना, और उसका जो झटका लग रहा है, तो उसके झटके से सबसे पहला ध्यान ये सूर्य घर पे ही जाता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है और इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा, लेकिन जिस तरीके से हड़बड़ी में लागू किया गया है, न इसका पूरा प्रचार हो रहा है, और जैसे डिजिटल इंडिया में हुआ कि पूरा नेटवर्क स्थापित नहीं हुआ और सारे काम को डिजिटल उसमें ला दिया गया है, तो वैसे ही आज भी जो ऑर्डर्स जा रहे हैं उतना तो उपलब्धता है नहीं सामान की लोगों के घरों में, तो लोग चाह रहे हैं कि हमारे घर लग जाए, लग नहीं पा रहा है और उनको बढ़ा हुआ बिजली बिल देना पड़ रहा है। तो क्या अच्छा होता कि अगर सरकार इन तैयारियों को पूरा कर लेती और उसके बाद इसे लागू करती। और जिसका घर छत नहीं, छानी नहीं है, वो कहाँ लगाएगा? पकड़ के तो खड़ा नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे भी विचार करना था। मेरे को ऐसा लगता है कि बिना बहुत ज़्यादा तैयारी के या कोई योजनाबद्ध तरीके काम करने के सीधे सीधे लोगों के सर पे इसको लाद दिया गया है, तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। लोगों में आक्रोश है। एक अच्छी खासी चीज़ को कैसे उसका नाश किया जा सकता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, बिजली की जो बिल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे जो है लोग काफ़ी परेशान हैं।
कि भाई वो अपना जीविकोपार्जन चलाएं कि बिजली का बिल पटाएं। जिसके घर में 200, 400, 300 रुपए आता था, आज उसके घर में 1500, 2000, 3000 बिजली बिल आने लग गए हैं, जिससे लोग एकदम ही ज्यादा काफी परेशान हैं कि वो अपना रोजमर्रा चलाएं कि बिजली का बिल पटाएं। शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिजली के बिल में इतनी अत्यधिक राशि जो है आता है, जिससे लोग काफी परेशान होते हैं, कि उस दर में कमी करना चाहिए। शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके अनुसार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सस्ती और टिकाऊ बिजली सुनिश्चित करने के लिए सबसे बेहतर क्या तरीका हो सकता है? मेरे अनुसार जैसे छत्तीसगढ़ में खुद कई बहुत बड़ी बड़ी कोयला की खदानें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, अभी जो कोयला की खदानें हैं उसको अन्य सरकारों को बेच रही है, जबकि वो चाहे तो उसी कोयले के खदान से कोयला निकाल कर छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसको कम दरों पे, सस्ते दरों पे उनको बिजली उपलब्ध करा सकती है। जो छत्तीसगढ़ का राज्य सरकार है उसको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो पूर्व जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए जो बिजली बिल है 50% किया था, आधा % जो है समाज ने जो जनता से लेता था। अभी भी अगर सरकार चाहे तो जैसे सौर ऊर्जा का जो नया वो लोग योजना चला रहे हैं, तो सौर ऊर्जा उस जगह में लागू करे जिस जगह में उसका कीमत है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है, अभी जो वर्तमान सरकार है जो ये कर रही है, सौर ऊर्जा आपको लगाना है लगाइए, आप जो स्वेच्छा से लगा रहे हैं उनको लगाइए, लेकिन हर जगह से सौर ऊर्जा चल नहीं सकता, क्योंकि सौर ऊर्जा चलाने के लिए बहुत प्रकार की समस्या भी आती है। कभी बादल है, कभी बरसात है, कभी और कुछ हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार को इस पर विशेष ध्यान देते हुए सौर ऊर्जा का आप अलग से सरकारी जगह है और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे अन्य लोग जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी भी छत्तीसगढ़ में स्थापित है, वहाँ प्री प्लान करते हुए करिए। आप अगर सामान्य जनता को भी दे रहे हैं, जैसे कुछ जगह मोटर पंप अगर संचालित वगैरह होता है, आप वहाँ लगाइए। आप किसी भी सामान्य गरीब आदमी के या मध्यम वर्ग के घर में अगर सौर ऊर्जा का आप प्रचार प्रसार करके उनको लगाने के लिए आप प्रेरित करते हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति के घर में 200, 300, 400 का बिजली बिल आता है, उसके यहाँ आप 1.5 लाख 2 लाख का बजट करके आप सौर ऊर्जा उनको दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि कब तक वो सौर ऊर्जा भी उनको मिलता रहेगा। हो सकता है कि कल के डेट में सौर ऊर्जा में कुछ तकनीकी खराब आ जाए, तो अब उस तकनीकी खराबी को ठीक करने में भी तो आपको 2-4 दिन लग सकता है। तो अब बिजली के बिना आदमी कैसे रहेगा। आज जो है बिजली जो है सामान्य जीवन में जिसकी भी आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे सामान्य आदमी को जल, वायु, ये सब चीजें उनको जरूरत पड़ते हैं, वैसे आज बिजली भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जीवन का अहम हिस्सा है। तो सरकार को इसमें प्रॉपर चैनल बनाते हुए सौर ऊर्जा को संचालित करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और सबसे पहले उनको इस स्तर में ध्यान देना, जैसे कारखाने हैं, कृषि जगह है, उनमें आप पहले करें। आपके जो निजी संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति, आप उनमें करें। आप सीधा छोटे वर्ग के लिए या गरीब जनता के लिए आप करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने इतना अधिकतम दर रखा हुआ है, कुछ % आप कमी करके आप किसी घर में नहीं लगा सकते। तो सरकार को पूरा प्रॉपर चैनल बना के स्टेप बाय स्टेप करके स्तर बाय स्तर आपको चलना होगा, तब जाके मिलेगा। और ये जो अन्य राज्य को आप बिजली बेच रहे हैं, वो बिजली बेचना कम करें, उनको जो कोयला बेच रहे हैं वो कोयला बेचना कम करें कि आप छत्तीसगढ़ में उसको प्रॉपर चैनल में उनको आप वो करिए, विस्तार से आप उनको मुहैया कराइए। अभी भी देखते हैं कि हमारे बस्तर जिले, धमतरी जिले ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप चाहे बिजली का कनेक्शन भी चाह के उनको मुहैया जरूर कराएं। धन्यवाद। सरकार और जनता दोनों स्तरों पर क्या कदम उठाया जा सकता है ताकि बिजली बिल का बोझ कम किया जा सके? देखिए, यदि आपके क्वेश्चन को मैं ज़रा शुरुआत से लूँ तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी। पहला तो जो इन्होंने बिजली बिल योजना चल रही थी, बिजली बिल हाफ की योजना, ये ख़त्म करके बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा, अपराध कर दिया है। या ये कह लें कि ये इनकी जो स्ट्रेटेजी है यही गलत है। आपको बिजली बिल योजना हाफ जो चल रही थी उसको चलते हुए चलने देना था, और उसके साथ साथ जो सौर बिजली का आप एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना था। अभी हो क्या रहा है कि आपने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी, एकदम से हम उपभोक्ताओं पे उसका जो है वो दोगुना बोझ बढ़ गया। मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ 2200 रुपए का बिजली बिल आता था, अब वो बिजली बिल 5000 के करीब आ रहा है। तो वो हम 5000 भी पटाएं,
फिर आपका हम सोलर जो पावर का आपका यूनिट है वो इंस्टॉल करें, फिर उसकी किश्त भी दें। तो ये तो डबल बोझ आप एक साथ लोगों पे डाल रहे हो, जो कहीं से भी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय तो नहीं कहा जा सकता। अब दूसरी बात आपने पूछी है कि इसके विकल्प क्या हो सकते हैं। तो विकल्प इसका यही है कि बिजली बिल हाफ योजना आप चालू करें, उसके बाद आप सौर ऊर्जा को प्रमोट करें, तो कुछ कारामद नतीजे निकलते हुए दिखाई देते हैं। यह सत्य बात है कि हमको आने वाले भविष्य में पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पावर ही एकमात्र ऐसा अक्षय पावर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत समझदारी से आपको करना था, और बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त कर देना जो है वो पूरे समाज को, पूरे मतदाताओं को एक साथ अपने विपक्ष में कर लेना है। आज हम आपको बता रहे हैं, जैसा अभी जो जीएसटी का एक ये त्योहार मनाया जा रहा है, और इसमें भाजपाइयों को जवाबदारी दी गई है कि आप घर घर जाकर लोगों से जीएसटी जो कम की गई है उसका फीडबैक लें। आज एक भाजपाई कार्यकर्ता या नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि मतदाताओं के पास वो जा सके जीएसटी का फीडबैक लेने के लिए, क्योंकि जब वो जाते हैं उस समय उनसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो बिजली बिल हाफ जो योजना खत्म की गई है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये जो है इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, और आने वाले चुनाव में इस सरकार को, साय सरकार को ये भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को ये भुगतना पड़ेगा, ये कटु सत्य है। ओंकार भैया, पूरा राज्य में बढ़े हुए बिजली बिल लेके लोअर क्लास तो भुगतते छे, मीडियम क्लास के भी कमर टूट चुके हैं। तो इतना बड़े मुद्दा मिले के बाद कांग्रेस ये मुद्दा में आगे नहीं बढ़ा थे, बड़ा आंदोलन नहीं करा थे, विधानसभा में सवाल नहीं करा थे, तो चुप्पी के का रहस्य है? सबसे पहले अभी दीपावली पर्व आने वाला है, तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज धमतरी विधानसभा, धमतरी शहर भाजपा शासन में पिछड़ते जा रहे हैं। पिछड़ने का कारण है कि इनके टीबल इंजन की सरकार, जो ये लोग कहते हैं कथाकथित टीबल इंजन की सरकार में आज इतना स्थिति खराब है। अब आप देखें कि दीपावली का पर्व चल रहा है लेकिन मार्केट पूरा सुना है। एक दूसरी बात कि किसानों के पास पैसा नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है। अब ये स्थिति में बढ़ा हुआ बिजली बिल अभी पिछले महीने से सितंबर माह में आया, फिर अक्टूबर में आया, तो अक्टूबर में अभी कमर तोड़ दिए हैं। किसान भाई लोग बहुत परेशान हैं, ग्रामीण जन बहुत परेशान हैं, और मध्यम वर्ग तो अब परेशान होगा इसके बाद। ठीक है, अब हम रहेगी बात हमारे जो संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी ने कहा है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि जनता को कितना इससे फर्क पड़ रहा है। हमने किए, हम लोगों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया, सांख्यिकी घेराव किया। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोले कि हम देखना चाह रहे हैं कि जनता कितना आक्रोश हो रहा है, उस हिसाब से हम लोगों का रूपरेखा तैयार होगा। देखिए आप, दीपावली जस्ट होगा, उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा हमारे जिला में बिजली बिल को लेकर। बिजली अभी हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा अभी देखें कि बहुत पैमाने में हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किए, और चालू हो गया है। आपका कांकेर में हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बिजली चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर हम लोगों ने आगे बढ़े हैं। और आने वाला समय में देखना आप कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे जिला संगठन के नेतृत्व में हम लोग धमतरी जिला में भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये दूसरा जो गरीब आदमी हो या मीडियम क्लास का आदमी हो, उसके यहाँ बिजली बिल अगर 2 महीना नहीं पड़ता है तो दूसरा महीना भी पार नहीं होता, बिजली बिल को, बिजली कनेक्शन को काट देते हैं। लेकिन नगर निगम में बिजली विभाग द्वारा नोटिस देने के बावजूद 11 करोड़ रुपए का बिजली बिल उन्होंने नहीं पटाया है, और सारे सरकारी विभागों में 16 करोड़ का बकाया और है। तो ये जो डबल पॉलिसी है, इसको कैसा देखते हैं? मैं आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि लगभग 10 करोड़ की राशि निगम का बकाया, जो कि पिछले 2 साल का है, ऐसा सुना हूं मैं। क्या सत्य उसको जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि गरीब आदमी का अगर बिजली बिल 1 महीना नहीं पड़ता
तो दूसरे दिन बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी चले जाते हैं, उसके बिजली बिल काट देते हैं, बिजली का कनेक्शन काट देते हैं। और जिस प्रकार से आज अनावश्यक रूप से शासकीय भवनों में आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट दिन में जलती रहती है, मैं देख रहा हूँ नगर पंचायत में दिन में जलती है, रात में बंद हो जाती है। इस प्रकार से विडंबना है। तो आप देख रहे हैं कि त्रिबल इंजन की जो सरकार जो पूरा फैल हो चुका है, इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुका है, बहुत परेशान है। महंगाई का मार अलग है, साथ ही साथ ये बिजली बिल जो बढ़ी हुई बिजली बिल, यही लोग कहते थे, छाती पीट पीट कर भाजपा वाले लोग बोलते थे कि कहाँ का 400 यूनिट छूट। आज पता चल रहा है कि उसके बिजली बिल बोल रहा है कि 0 छूट। तब पता चल रहा है कि हमारे सरकार बहुत सम्मान्य भूपेश बघेल जी की सरकार 5 साल में 400 यूनिट तक की छूट दिया है, हाफ बिजली बिल योजना लाए। अब उस योजना को आज भाजपा लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये योजना बहुत ही अच्छा योजना था, गांव गरीब जनता के लिए ये योजना था, किसानों के लिए ये योजना था। लेकिन आज वही भाजपाई लोग समझ गए हैं कि ये त्रिबल इंजन की सरकार, विष्णुदेव की सरकार आज फैल है। जी, आपके एक बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता है, भूपेश बघेल से भी बड़ा नेता मानते हैं लोग वयोवृद्ध के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, टी.एस. सिंहदेव जी। तो उनकी एक कयास हो रहा है पूरे प्रदेश में कि वो आप लोग के धोखा देने से दुखी होकर भाजपा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। ये खबर में कितना दम है? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बड़े नेता के बारे में बोलना उचित नहीं, लेकिन मुझे जितना अनुभव है, जितना समाचार में या कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जानकारी लिया है, ये सत्य नहीं है। हमारे बहुत सम्मान्य टी.एस. सिंहदेव जी हमारे वरिष्ठ हैं। आने वाला समय में उनके नेतृत्व में, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। रह के बाद हमारे पड़ोसी विधानसभा के बहुत ही सम्मान्य वरिष्ठ विधायक जी ने उसको बोला कि हम भाजपा में आपको 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पहले ये मुख्यमंत्री के इस्तीफा दिवाए, उसके बाद बारी बारी से जितने भी कांग्रेस के या तो भाजपा वो स्वयं बन जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्योंकि आज अजय चंद्रा की स्थिति ये है कि उनको मीडिया वाले भी पूछ नहीं रहे हैं, तो उनको हाईलाइट होना है, तो वो इस प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं। जी नहीं, ये 2.5 साल की बात जो है पूरे प्रदेश के लोग कहते हैं, टीवी में चला, अखबारों में आया कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी सत्ता संभालेंगे और 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव जी। तो उसके बाद उनको धोखा मिला है। ये जो बातें जो चर्चा में है, मुझे जितना जानकारी, क्योंकि मैं तो उस समय विधायक नहीं था, एक छोटा सा कार्यकर्ता था, तो सुनने में आया था कि ऊपर कुछ चर्चा हुआ होगा, लेकिन ये जो अफवाह है भाजपा वाले उड़ा है। क्योंकि कौन नहीं चाहेगा भी मुख्यमंत्री बने। टी.एस. सिंहदेव बोला कि मैं क्यों बोलूं कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, कौन बोलेगा? आज के डेट में एक छोटा सा कार्यकर्ता आज महापौर बना, वो भी चाह रहा है कि मैं आगे चल के विधायक बनूं। एक नगर का अध्यक्ष बना, वो भी चाह रहा है कि मैं आगे चल के विधायक बनूं। और मैं विधायक बनूं, आगे चल के मैं बोलूंगा कि मंत्री बनूंगा। मैं क्यों ना बोलूं कि मैं आगे चल के मंत्री ना बनूं। ये तो अपना अपना राय है, लेकिन टी.एस. सिंहदेव ने बोला, वो सही बोला है कि कौन कहेगा भी आज के डेट में कि मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू। विशाल भैया, ये बिजली विभाग द्वारा नए मीटर लगाने के बाद से एकदम असंतोष व्याप्त है बिजली बिल के मामले में। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? जी बिल्कुल, जो बिजली बिल जो अभी आ रहा है नए मीटर लगने के बाद, जिन घरों में 300-500 आता था, आज वो 5 गुना हो गया है। 3,500-4,000 तक बिजली बिल आ रहा है। तो ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है, बहुत इनको देखा जाए तो दुखी हैं। वे बेचारे बिजली बिल पटाएं कि अपने घर को चलाएं, यानी बहुत बड़ी इनके लिए सोच का विषय है। और सरकार को तो ये चाहिए कि नहीं, शासन हालांकि जो है घर घर सोलर जो अभियान चला रहे हैं कि सोलर लगाएं, लेकिन हर जो मध्यम वर्गीय परिवार है सोलर नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके यहाँ छत नहीं है, खपरे वाला घर है, तो हर कोई तो लगा नहीं सकता। अभी जो अपन, जैसे मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, तो कई लोग बेचारे लोग 2-3 बिजली बल्ब लग रहे हैं, कूलर भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, उसके बाद 1,500-2,000 बिल आ रहा है। तो इन बेचारे लोग में इतनी बड़ी समस्या आ गई है, जिसको शासन को सोचना चाहिए कि कांग्रेस सरकार में जो बिजली बिल हाफ था, उसको जो चेंज किए हैं, आज 100 यूनिट तक है, उनको हम छूट देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जाती है। सरकार को चाहिए कि बिजली बिल में जो पहले छूट दी जा रही थी, उसको यथावत रखना चाहिए, ताकि इन गरीबों का जो है
कुछ तो बोझ हल्का हो, क्योंकि इनके पास कोई 2 नंबर की कमाई नहीं है। उद्योगपति हैं, जैसे तैसे मिली भगत करके अपना बिजली बिल कम करवा लेते हैं, कहीं वो करके गुना भाग करके इन लोग कर लेते हैं। लेकिन ये जो बेचारे गरीब हैं उनको कुछ नहीं आता, वो कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी यानी शासन को सोचना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं जो ये बिजली बिल का जो बढ़ी दर है उसको कम करके बिजली बिल हाफ कर देना चाहिए। मंत्री महोदय, आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा, उसके लिए प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। लेकिन राज्य सरकार की अभी जो हालत ये है कि बिजली बिल ये हालत है कि आज चुनाव हो जाए तो आज आपकी सरकार गिर जाएगी, ऐसी लोगों की राय बन रही है। आप कैसा देखते हैं इस विषय को? देखिए, आज हमारे आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा का एक बड़ा कार्यक्रम था। हमने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जो 2047 का जो विजन है, उसको हम पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उस दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2014 से पहले और 2014 के बाद किसी स्थिति में है। चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे हम आर्थिक सुधार की बात करें, चाहे नीतिगत सुधार की बात करें, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और जैसे विजन 2047 का रखा है, वहाँ तक पहुँचेंगे और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। टी.एस. सिंहदेव भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कहाँ तक सही है? बिजली के बिल में वृद्धि हुई है, वो बहुत ही मामूली वृद्धि है। 1.89% की वृद्धि है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो केवल 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि है। तो यह मामूली वृद्धि है। कि बिजली बिल की जहां तक बात है, हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है कि लोगों को मतलब बिजली मुफ्त में मिले, और इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की तरफ से लागू है, जिसमें 2 किलोवाट के बिजली के लिए 60,000 सब्सिडी है। लेकिन हम लोग इस साल अपने प्रदेश के बजट में भी 2 किलोवाट में 30,000 का सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह से एक मकान में 2 किलोवाट का अगर बिजली लगाते हैं तो 60,000 भारत सरकार का और 30,000